नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। आज इस वीडियो में हम बात करते हैं कि एक एक बहुत ही चर्चित और चर्चाओं में रहने वाली कंपनी अमागी के आईपीओ के बारे में। अमागी एक ऐसी कंपनी है जो एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी यानी एडटेक सेक्टर में काम करती है। खास तौर पर ओटीटी कंसर्न टीवी एडवर्टाइजिंग में इसका तेजी से उभर कर नाम सामने आया है। आज इस वीडियो में हम विस्तार में जानेंगे अमागी कंपनी क्या करती है, जिसका बिजनेस मॉडल क्या है, आईपीओ की पूरी डिटेल, कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, और आखिर में यह समझेंगे कि आईपीओ में निवेश करना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कंपनी का परिचय मतलब कंपनी शुरुआत साल 2008 में हुई थी। कंपनी का हेडक्वार्टर बेंगलुरु भारत में है। अमागी मुख्य रूप से एडवर्टाइजिंग ऑटोमेशन और डाटा एनालिटिक्स सॉल्यूशन प्रदान करती है। यह कंपनी ब्रांड्स और मीडिया हाउस के बीच में टेक्नोलॉजी ब्रिज की तरह काम करती है। अमागी का फोकस आमतौर पर कनेक्टेड टीवी एडवर्टाइजिंग, ओटीटी प्लेटफॉर्म, प्रोग्रामिंग एडवर्टाइजिंग और एआई और डाटा आधारित एड सॉल्यूशन पर रहता है। कनेक्टेड टीवी सीटीवी क्या है? कनेक्टेड टीवी यानी ऐसे टीवी जिसमें इंटरनेट कनेक्शन होता है और जिन पर ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार आदि देखते हैं। आज के समय में लोग केवल टीवी छोड़कर ओटीटी की तरफ जा रहे हैं, जिससे सी टीवी एडवर्टाइजिंग का मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अमागी इसी ग्रोथ को कैश कर रही है। अमागी के क्लाइंट और ग्लोबल प्रेजेंस, अमागी के क्लाइंट दुनिया भर में फैले हुए हैं। कंपनी के कुछ प्रमुख प्रमुख क्लाइंट्स जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉट हॉट डिज्नी हॉटस्टार प्लस, एनबीसी डिस्कवरी नेटवर्क और roku। अमागे के लगभग 80% से ज़्यादा कमाई इंटरनेशनल मार्केट खासकर अमेरिका से आती है। बिजनेस मॉडल कैसे कमाती है? अमागे के बिजनेस मॉडल पूरी तरह से टेक्नोलॉजी और डाटा ड्राइवन है। अमागे दो तरह से रेवेन्यू कमाती है। अमागे का सब्सक्रिप्शन मॉडल, ओटीटी प्लेटफॉर्म और मीडिया कंपनी अमागे के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करती है और इससे बदले में सब्सक्रिप्शन फीस देती है। दूसरा है रेवेन्यू शेयर मॉडल। जब अमागे किसी ब्रांड के लिए प्लेसमेंट करती है तो एड रेवेन्यू में एक हिस्सा अमागे का मिलता है। इसी मॉडल में मार्जिन काफ़ी अच्छे होते हैं। अमागे की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अब बात करते हैं कि जरूरी पॉइंट्स। कंपनी का फाइनेंशियल स्थिति पिछले कुछ सालों में लगातार रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई दे रहा है। ईबिटा लेवल प्रॉफिटेबिलिटी हासिल है। कैश फ्लो भी मजबूत हुआ है। कंपनी में ऑपरेशनल स्केल पर ही बिना कुछ ज़्यादा कर्ज लिए किया गया है। यह दिखाता है कि कंपनी की ग्रोथ स्टेबल है। अब आगे का एक्सपेक्टेड डेट डिटेल डिपेंड करेगा। आईपीओ साइज लगभग 3 से 3.5 हजार करोड़ का आईपीओ रहेगा। फ्रेश प्लस ऑफर फॉर सेल भी रहेगा। लिस्टिंग दोनों एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्ट होगा। बिजनेस मतलब फंड कहाँ यूज़ करेंगे? तो बिजनेस एक्सपांशन के लिए यूज़ करेंगे, टेक्नोलॉजी एंड एआई डेवलपमेंट के लिए करेंगे, इंटरनेशनल ग्रोथ के लिए करेंगे और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए करेंगे। हम्म। हमारी की स्ट्रेंथ क्या है? फास्ट ग्रोइंग ओटीटी एंड सीटीवी मार्केट है, जैसे कि ग्लोबल क्लाइंट बेस है, असेट लाइट बिजनेस मॉडल, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम, हाई मार्जिन और स्केलेबल बिजनेस, डाटा और एआई बेस्ड सॉल्यूशन। हम आगे एक ऐसी कंपनी है जो फ्यूचर डिजिटल एडवर्टाइजिंग ट्रेंड पर काम कर रही है। रिस्क क्या है? रिस्क में देखा जाए तो हाई वैल्यूएशन रिस्क, ओटीटी एड मार्केट में हैवी कंपटीशन, यूएस मार्केट पर ज़्यादा डिपेंडेंसी, टेक डिस्ट्रीब्यूशन का खतरा, रेगुलेटरी चेंज का असर। इस रिस्क को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। आईपीओ में अप्लाई करें या ना करें। हम्म। और अब आगे के अपॉर्चुनिटी के लिए देखा जाए तो एक्सेलेंट में डायरेक्ट ड्यूरेबल शिफ्ट टू द ग्लोबल शिफ्ट, फाइनेंशियल हेल्थ है, ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग है, कम्पिटिटिव गुड है,
की रिस्क मॉडरेट रिस्क है। तो आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं करें, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कर सकते हैं। हाई हाई सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वॉलेटिलिटी सहन कर सकते हैं, तो आईबीओ में पोर्टफोलियो में लिए अच्छा ओपिनियन हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन चाहते हैं, एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, तो थैंक यू।